हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कहाँ मार्केट कल मूव कर सकता है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, टी कैंडल है। निफ्टी में आज बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली हमें, आपने देखा ही होगा। ये एक कैंडल आज निफ्टी का बना है 309 पॉइंट्स का। सो अगर आप देखें तो ये सितंबर महीने से लेके कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, बहुत बड़ी सेलिंग थी। मार्केट ने एक पुल बैक बनाने की कोशिश करी और यहाँ पर एक पॉज लिया। पॉज लेने के बाद यहाँ से ये लग रहा था कि ब्रेकआउट कर देगा, लेकिन प्राइस स्ट्रांग ना होने की वजह से मार्केट नीचे आया और फिर से एक बहुत बड़ी सेलिंग की और 22,786 का लो बनाया। लो बनाने के बाद इसने फिर से पुल बैक किया और ये जो इसका एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी मार्केट क्लोज नहीं कर पाया और मार्केट ने फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो एक तो ट्रेंड लाइन, दूसरा ये अगर आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज के नीचे से मार्केट ने एग्जैक्टली 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है। 50 मूविंग एवरेज मैंने देखा है कि बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में देख लें। ये डे का टाइम फ्रेम है और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली सेलिंग हुई। रीजन बीइंग, यहाँ पर जो ये कैंडल है, ये कैंडल आप देखेंगे तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी वो फाइव फाइव मूविंग एवरेज, 5 EMA, 10 EMA एंड 20 EMA के नीचे क्लोजिंग हुई थी और आज एक बहुत बड़ा कैंडल हमें देखने को मिला और ये अभी ऑलमोस्ट ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। तो ये मार्केट ना अभी एक्सट्रीम बेरिश हो गया है। सो फंडामेंटली अभी देख लेते हैं कि आज सुबह से हुआ क्या। सो निफ्टी आज ओपन हुआ 2 पॉइंट से एकदम बिल्कुल न्यूट्रल ओपन हुआ था और इसने एक कल की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से लेके आज की क्लोजिंग, ये -309 पॉइंट्स, 1.5 पॉइंट्स का टोटल यहाँ पे सेलिंग देखी गई निफ्टी में आज। और टोटल जो मूवमेंट था 404 पॉइंट्स का था, यहाँ से लेके और यहाँ तक 404 पॉइंट्स का। तो निफ्टी में ये बहुत बहुत बड़ी सेलिंग थी। इस रीजन से जब मार्केट ने पॉज लिया, मार्केट ने 5 EMA और 10 EMA और 20 EMA को जब यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पर सेलर्स ना बहुत अच्छी पोजीशन अपनी बनाने लगे और यहाँ पे पोजीशंस की सेलिंग पोजीशंस की वजह से मार्केट ना बहुत बहुत तेजी से नीचे आया। अब इसको जरा 15 मिनट्स में देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट डेली, ये मार्केट अप ट्रेंड था और अप ट्रेंडिंग के बाद ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये कंटिन्यूसली नीचे आया। फिर आसपास में अगर आप देखेंगे जो हमारा ये क्लोज था, क्लोज के ऊपर ही गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद डायरेक्टली नीचे आया, फिर से गैप अप हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से अगेन अपने लो पे ओपन हुआ, अपने क्लोज के आसपास में ओपन हुआ और डायरेक्टली नीचे आया, क्लोज पे ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे आया। तो एक सिनेरियो ये बन रहा था जब मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रांग था, यहाँ से ये बार बार गैप अप कर दे रहा था, आपने यहाँ पे देखा होगा। लेकिन स्ट्रांग नहीं था प्राइस, इसलिए कंटिन्यूसली मार्केट ना नीचे आ जा रहा था कुछ टाइम के बाद। और सिमिलरली अब फिर उसके बाद क्या हुआ, ये न्यूट्रल पे ही ओपन होने लगा, एग्जैक्टली न्यूट्रल पे ओपन होने लगा और डायरेक्टली वहीं से रैली कर रहा है। तो आगे का मार्केट अभी हमें बाइंग का मार्केट तो अभी नहीं देखेंगे। बाइंग का मार्केट का सिचुएशन ये होगा, ये हमारा जो 22,700 800 के आसपास का लेवल है, ये बाइंग का होगा। यही एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, उससे पहले कोई ऐसा सपोर्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और मे बी कल के सेशन में क्या हो सकता है कि आज सेलिंग है, कल एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिले। गैप डाउन देखने के बाद अभी कंटिन्यूसली 4-5 दिन की बहुत अच्छी सेलिंग हो गई है, तो मार्केट ना यहाँ पे आके पॉज ले लेगा और पॉज लेने के बाद यहाँ कुछ टाइम बिताए, कुछ टाइम बिताने के बाद आगे ट्रेंड करे। तो कल के मार्केट में अभी क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर ये न्यूट्रल ओपन हुआ तो कंटिन्यूसली सेलिंग आने का चांस है। अगर ये आज का जो क्लोज है उसके नीचे आसपास में ओपन हुआ, जब भी ये सेलिंग आने का चांस है, बिकॉज जिन लोगों ने अपनी पोजीशन सेलिंग कर रखी है वो पोजीशन अपने कैरी करते रहेंगे, उनको उसमें प्रॉफिट होता रहेगा या अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहेंगे। गैप अप होने के केस में सेलर्स को यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है और गैप अप के केस में गैप अप हुआ अगर मार्केट, तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। सो सपोज अगर आज आज का ये डे कैंडल है, डे कैंडल, ऐसा डे कैंडल कुछ बना होगा, बना हुआ है, तो ये अगर यहाँ पे हाफ, मोर देन 50% के आसपास अगर आप देखो, ये अगर कैंडल का यहाँ पे हाफ है, इसके ऊपर ओपन हो गया, तो यहाँ पे मार्केट ना अप ट्रेंड हमें दिखा देगा। तो यहाँ से अप ट्रेंड दिखाएगा, मे बी आगे के लिए सस्टेन करे ना करे, लेकिन जो हमारा इमीडिएट अभी स्विंग होगा उस स्विंग तो मार्केट, वो स्विंग तक हम यहाँ पे रैली देख पाएंगे।
लेकिन अभी सिनेरियो कुछ नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये मान के चलें कि हमें नीचे के लेवल्स अभी दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमें बहुत नीचे के बहुत नीचे तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, 22,000 समथिंग के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी एग्जैक्टली चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। सो मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और बैंक निफ्टी ने लास्ट आवर्स में, लास्ट फ्यू मिनट्स में रिकवरी भी दिखाई है। कंटिन्यूसली सेलिंग का मार्केट था। बैंक निफ्टी ने लोअर लो बनाया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये डबल बॉटम बनाया। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की। ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट ने यहाँ पुल बैक किया है। अगर यहाँ से पुल बैक सस्टेन करेगा तो मे भी आगे जाएगा, लेकिन अगर आप ग्लोबल सिनेरियोस और ये न्यूज और बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, उसकी वजह से ये मार्केट अभी लग नहीं रहा है कि ऊपर के लिए ट्रेंड करेगा। तो यहाँ पर जरा 15 मिनट्स की कैंडल, पहले कैंडल 15 मिनट्स से पहले हम अभी देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो माइनस में ही ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ है 169 पॉइंट से। और टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 729 पॉइंट्स का ये था, टोटल मोमेंट है। ये एक जोन है 49,500 के 500 का, जहाँ से मार्केट वापस इसको ब्रेक तो कर दिया था। ब्रेक करने के बाद ये ग्लोबल सिनेरियो और ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई न्यूज कि मार्केट ने एक बार फिर से डाउन टर्न ले लिया। अब जो इमीडिएट स्विंग, इमीडिएट सपोर्ट है, ये सपोर्ट है 49,000 का। अभी यहाँ पे 49,400 मार्केट क्लोजिंग दिया है। और उसके बाद ये सारे यहाँ पे न्यू लेवल्स इसके खुलते जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक प्राइस अभी गैप अप है, तो मार्केट में भी यहाँ तक अभी आए और उसके बाद भी आगे सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, तो मार्केट नीचे भी जाने का चांस है। या मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट ले, ये ठीक बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से अगर सपोर्ट ले तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस हो सकता है। लेकिन ये तीसरी बार सपोर्ट लेगा तो मे भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। उसको अभी मैं देख लेता हूँ अभी 15 मिनट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एग्जैक्टली अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड था। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल ओपन हुआ, और न्यूट्रल ओपन होने के बाद बोथ साइड मूवमेंट था। यहाँ पर वन साइड मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी बहुत थी। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बोथ साइड मूवमेंट है। यहाँ पर आज मार्केट नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ 169 पॉइंट से, और ये इमीडिएट इसका स्विंग था। इस स्विंग को डायरेक्टली ब्रेक कर गया, बिकॉज बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक से ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद ये इसका एक लेवल बना सपोर्ट का। मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखाता रहा। तो अब जो मार्केट का सपोर्ट है ये है 49,000 के आसपास का लेवल, ये 49,000 के आसपास का लेवल है। कल मार्केट अगर गैप न्यूट्रल या गैप डाउन हुआ तो चांसेस है कि मार्केट और भी नीचे आएगा, लेकिन अब अगर गैप अप हुआ तो उस केस में मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, कुछ प्राइस एक्शन बताएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आगे एक्जैक्टली क्या कर सकता है मार्केट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।